प्रहलाद की अनोखी सुबह। धूप धीरे धीरे खिल रही थी। गांव धनुआपुर की हवा में वो ताजगी थी जो सिर्फ गांवों में मिलती है। कहीं से ढोर डंगरों की घंटियां, कहीं से सब्जी काटते हुए महिलाओं की बातें, कहीं से बच्चों की चिल्लपों। इसी गांव में रहता था प्रहलाद, गांव का सबसे बड़ा मजाकिया आदमी। लोग कहते थे, प्रहलाद को अगर रोने की नौकरी भी दे दो तो वो हंसी में बदल देगा। एक सुबह उसका दोस्त लल्लन आया और बोला, अरे प्रहलाद, चलो खेत चलते हैं। प्रहलाद बोला, आज नहीं भाई, आज मैं बेहद बिजी हूँ। लल्लन चौंक कर रह गया, क्या काम है? अरे मैंने सपना देखा कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, अभी उसी ख्याल में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में फ्री होऊंगा। लल्लन, सपना था ना, तो क्या हुआ? सपने में भी करोड़पति बनना मेहनत का काम है। गांव के चौराहे पर सभी बैठे थे। तभी प्रहलाद बोला, आज मैं एक मजेदार घोषणा करने आया हूँ। लोग इकट्ठा हो गए। प्रहलाद चिल्लाया, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं हंसी से बहुत दूर रहूं, क्योंकि सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि यदि मैं हंसा तो बाकी लोग भी हंसेंगे और हंसी वायरस फैल जाएगा। सब जोर से हंसे। एक बूढ़ा बोला, अरे डॉक्टर ने सच कहा होगा, तू हंसता है तो पूरा गांव हंसता है। गांव में एक दिन दही का मेला लगा। हर कोई अपनी अपनी गाय भैंस का दही लेकर आता था। प्रहलाद भी आ गया, लेकिन हाथ में दही की जगह पानी से भरा कटोरा था। लोग बोले, अरे ये क्या, दही कहाँ है? अरे भाई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि दही खरीदने गया। दुकानदार बोला, दही 80 रुपए किलो। फिर मैंने कहा, भैया इस बजट में तो पानी ही बेहतर है, पेट भी भर जाएगा और जेब भी नहीं खाली होगी। सब ठठाकर हंस पड़े। पत्नी, सुनो मैं कैसी लग रही हूँ? पति, कसम से सच बताऊं? पत्नी गुस्से में, हाँ। पति, अच्छा फिर बाद में बताता हूँ। एक दिन प्रहलाद ने नया मोबाइल खरीदा, सस्ता वाला, पर उसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। लल्लन बोला, अरे इसमें पासवर्ड लगा दे। प्रहलाद ने पासवर्ड डाला 55555। लल्लन ने पूछा, इतना आसान पासवर्ड क्यों? क्योंकि मैं कठिन पासवर्ड याद रख लूं तो लोग मुझे समझदार समझने लगेंगे और मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहता। डॉक्टर, तुम्हें आराम की जरूरत है, गुस्सा बिल्कुल मत किया करो। मरीज, लेकिन मेरी बीवी मुझे गुस्सा दिलाती है। डॉक्टर, तो फिर तुम्हें और ज्यादा आराम की जरूरत है। एक दिन पंचायत में सब लोग इकट्ठे हुए। सरपंच ने कहा, गांव में कचरा फैल रहा है, कोई उपाय बताओ। प्रहलाद बोला, सरपंच जी एक काम करो, पूरे गांव में बोर्ड लगा दो, जहां कचरा फेंके वहीं शादी होगी। सबने कहा, क्यों? क्योंकि शादी से सब डरते हैं। पूरा पंचायत घर हंसी से गूंज उठा। एक रात गांव में अफवाह फैल गई कि पीपल के पेड़ पर भूत है। सब डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद बोला, मैं जाकर भूत से दोस्ती करूंगा, इतना अकेला रहता होगा बेचारा। वो रात में पेड़ के पास गया और बोला, भूत बाबू अगर आप हो तो आवाज दो। अचानक हवा चली और पत्ते हिले। प्रहलाद बोला, अरे वाह, इतनी साइलेंट एंट्री, आप तो असली स्टार हो। अगले दिन सब उससे पूछने लगे, भूत दिखा? प्रहलाद बोला, नहीं, पर इतना जरूर पता चला कि हवा में भी स्टाइल होती है। एक दिन प्रहलाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या परेशानी है? प्रहलाद, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। डॉक्टर, ये कौन सी बीमारी है? बीमारी नहीं है, सब लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। पत्नी, तुम कल से घर क्यों नहीं आए? पति, मैं रात को तुम्हारे सपने में था, वहीं लुक गया।